हाय गाइस, एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आज आपके सामने शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि फ्रायड महोदय का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। आज हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो हम लोग चर्चा करेंगे शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत होता क्या है, यानी शील गुण अगर एक लाइन में हम कहना चाहें कि शील गुण क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का जो वर्णन है वही है क्या, शील गुण। शील गुण जैसे अगर कोई इमारत बनती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के मटेरियल लगते हैं, कई ईंटें लगती हैं, तो उसी के अनुसार व्यक्तित्व की भी संरचना ठीक वैसे ही होती है। यानी कह सकते हैं कि शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना ठीक वैसे ही होती है जैसे कि एक इमारत के बनते समय जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल लगते हैं उसी प्रकार। तो यानी कह सकते हैं, हमने बताया कि एक लाइन में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का वर्णन, जो हमारे व्यवहार दिखते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं वही क्या है, हमारा शील गुण है। तो जैसे कैसे सक्रिय कोई रहता है, कोई मंदिर रहता है, तो इस प्रकार का जो हमारा ये क्या है, शील गुण है। अलर्ट रहता है कोई, ये सब क्या आ जाएंगे, शील गुण हो जाएंगे। तो आलपोर्ट, अगर शील गुण सिद्धांत की बात हम करेंगे तो सबसे पहले नाम किसका आता है, आलपोर्ट महोदय का। सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, आलपोर्ट महोदय का। और आपने पता है, आपने ये भी पढ़ा है कि आलपोर्ट महोदय की जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने इसको देख लिया था। तो आलपोर्ट महोदय जो शील गुण का सिद्धांत बताया, इसमें इन्होंने कितना बताया कि दो बताया, उसमें दो भाग में बांटा, जनरल ट्रेट और इंडिविजुअल ट्रेट, यानी सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण, दो भागों में इसको बांटा। सामान्य शील गुण क्या होता है ये देख लेते हैं कि जो हर एक व्यक्तियों में पाया जाता है। सामान्य शील गुण हर एक व्यक्तियों में पाया जाता है। जैसे कि आप एक दूसरे से कभी मिलते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कैसा हमारा अभिवादन करते हैं, नमस्ते, या जो भी जैसे ही बात करते हैं अभिवादन करते हैं, नमस्ते, हेलो, हाय, और जैसे व्यवहार करते हैं, ये सब क्या होता है, सामान्य शील गुण के अंदर आ जाता है। और व्यक्तिगत शील गुण होता है, ये क्या होता है, सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, यह प्रमुख व्यक्तियों में पाया जाता, कुछ मुख्य व्यक्तियों में पाया जाता है, और सामान्य शील गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। तो जो ये इंडिविजुअल ट्रेट है ये कम मात्रा में पाया जाता है, कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है। और इसको भी आलपोर्ट महोदय ने क्या कहा, 3 भागों में बांट दिया। आप लोग ये भी ध्यान रखिए। तो ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तिगत शील गुण की संख्या कितनी बताई है, तो 17,953। इनके अनुसार कुल शील गुण कितने हैं, 17,953। राउंड फिगर कभी कभी 18,000 दिया रहता है, तो आप लोग उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो हाँ, अब बात करेंगे हम कि इनके जो व्यक्तिगत ट्रेट हैं, इंडिविजुअल ट्रेट हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो जो कार्डिनल ट्रेट है, यानी कह सकते हैं मुख्य प्रवृत्ति या मुख्य शील गुण, कार्डिनल ट्रेट व्यक्ति उसी के नाम से जाना जाता है। यानी जो कार्डिनल ट्रेट व्यक्ति के अंदर है वही उसकी क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। यह इतना प्रबल और प्रमुख होता है, यह सब व्यक्ति में तो होता नहीं, किसी किसी व्यक्ति में होता है, और जिसमें होता है वह उसी नाम से चर्चित हो जाता है। जैसे हम बात करें यार, सत्य और अहिंसा की बात करें तो किसका बात आता है, महात्मा गांधी का। यदि बात करें क्रूर तानाशाह तो किसका बात आता है, हिटलर का। यदि बात करें अहंकारी प्रवृत्ति का मानव या अहंकारी प्रवृत्ति तो किसका, रावण का। तो इस प्रकार से अब ये खुद ही चर्चा में आ जाएगा। जैसे कि
कार्डिनल ट्रेट जिसके अंदर व्यक्ति में है उसी नाम से वो विख्यात हो जाता है, चर्चित हो जाता है। यह सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, इसे छिपाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है। और हम बात करें सेंट्रल ट्रेट यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय शील गुण। तो केंद्रीय शील गुण जो होता है इसमें क्या होता है, 5 से 10 शील गुण जो व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ऐसे कैसे शील गुण है जो 5 से 10 शील गुण व्यक्तियों में पाए जाते हैं। उन्हीं से उनके व्यक्तित्व की संरचना होती है, उसी से उनके व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है। जैसे व्यक्ति होता है सामान्य शील गुण, मतलब कह सकते सॉरी केंद्रीय शील गुण कह सकते हैं 5 से 10 शील गुण पाए जाते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी हो गया, और आत्मविश्वास, उत्साह आदि ऐसे 5-10 गुण ऐसे होते हैं जिसके नाम से व्यक्ति जाना जाता है कि हाँ देखें कि व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, हंसना, मुस्कुराना। जो व्यक्ति में 5-10 गुण ऐसे जो परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति की संरचना हो जाती है, कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी ट्रेट यानी द्वितीयक या गौड़, यानी ये जो शील गुण होता है व्यक्तियों में सेकेंडरी ट्रेट, इससे व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। व्यक्ति में यह गुण तो रहता है परंतु इससे व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है, व्यक्तित्व रचना नहीं होती है। जैसे यदि किसी का कह सकते हैं हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है लेकिन उससे व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खाने पीने की आदत अच्छी है, आप डेली सो के उठ जाते हैं 5 बजे या 6 बजे, तो इससे उसका यानी खाने पीने, सोने से, आपके पहनावे से, ये इसके क्या होते हैं, गौणशील गुण हैं। तो उससे व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं या उससे व्यक्तित्व रचना नहीं होती है, उसके नाम से नहीं जाने जाते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया कि ये कार्डिनल ट्रेट जो मुख्य रूप से होता है, छिपाए से नहीं छिपता है, यानी व्यक्ति उसी के नाम से चर्चित हो जाता है। और केंद्रीय सेंट्रल ट्रेट यानी ऐसे 5-10 गुण होते हैं जिससे उसकी व्यक्तित्व की संरचना होती है, व्यक्ति उसी नाम से जाना जाता है। और गौड़ सेकेंडरी ट्रेट यानी व्यक्तित्व ऐसे गुण होते हैं लेकिन उनकी व्यक्तित्व रचना उनके माध्यम से नहीं होती है, वो गौण में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैटल महोदय का शील गुण सिद्धांत। आलपोर्ट के बाद कैटल महोदय का नाम आता है, दूसरे नंबर पे कैटल महोदय ने शील गुण का सिद्धांत जो दिया, इनका नाम आता है। इन्होंने क्या कहा कि शील गुण सिद्धांत इन्होंने 2 भागों में बांटा। इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला क्या, सरफेस, और दूसरा सोर्स, यानी सतही शील गुण बताया इन्होंने। पहला सतही शील गुण और दूसरा मुख्य शील गुण या मूल शील गुण। मूल शील गुण, सतही शील गुण जो बताया कि ये क्या होता है कि व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं, दैनिक प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप होती है उसमें ये शील गुण परिलक्षित होते हैं। यानी व्यक्ति को देखकर बाहरी दिखाई दे सकते हैं, इसमें जो शील गुण है वो दिख जाता है। उसका हंसना, बोलना, व्यवहार कुशल, ये सब चीज़ें उसका ये सतही शील गुण के अंदर आ जाता है। परंतु जो मुख्य शील गुण है यह दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप में परिलक्षित नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। इसको जानने के लिए, इसको जानना, सतही शील गुण को जानना आवश्यक होता है, तभी हम मुख्य शील गुण पता लगा सकते हैं। जैसे हमें मित्रता करना है, ये मुख्य शील गुण हो गया, तो उसमें मित्रता में निस्वार्थ, सामाजिकता ये सब रहेगा। हंसी भी होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारा मित्रता यानी निस्वार्थ होगा,
सामाजिक होगा और हंसी भी होगा, उसमें विनोदप्रिय भी होगा, तब जाके मित्रता ये शील गुण उत्पन्न होता है, शील गुण पाया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। और ये जो सोर्स है, मूल शील गुण है, यह प्रतिदिन की क्रियाकलाप में दिखाई नहीं देता है। इसको जानने के लिए तो ये सतही गुण को जानना आवश्यक होता है, उन्होंने ये बताया। उसके बाद मुख्य और एक बात है जो आलपोर्ट महोदय ने बताया था, कितना 17,953 शील गुण की संख्या। इन्होंने क्या कहा, उसी में से विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद कितना 35 शील गुण को लाया कि ये शील गुण 35 शील गुण को इन्होंने इस पे चर्चा करना प्रारंभ किया। उसमें से ही बताया कि 23 जो शील गुण हैं, 23 शील गुण जो हैं ये क्या हैं, सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ये कैसे व्यक्तियों में पाए जाते हैं, सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। और 12 शील गुण जो हैं, 12 शील गुण ये असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद जो इन्होंने 23 शील गुण सामान्य व्यक्तियों में बताया, उसमें से 16 प्रमुख, 16 शील गुण को प्रमुख माना है। ये 16 जो शील गुण हैं ये क्या है, बहुत प्रमुख हैं। और इनको जानने के लिए ही उन्होंने एक उपकरण तैयार किया है, इनको जानने के लिए एक परीक्षण तैयार किया है जिससे वो जान सके, उस जिसका नाम है 16PF। ये पूछा जाता है अक्सर कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर ये किसने इसके जन्मदाता कौन है, तो पैटन महोदय को माना जाता है। ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि आइजेंक महोदय, जर्मन मनोवैज्ञानिक आइजेंक ने इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण जो होता है वो कैसा होता है, मूलतः जीन से होता है, यानी जैविक और वंशानुक्रम से होता है, मानसिक होता है। तो इनका मानना है कि पर्यावरण की भूमिका बहुत कम होती है। यानी कह सकते हैं कि शील गुण सिद्धांत में जो आइजेंक महोदय ने दिया है कि इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण मूलतः जीन्स से होता है, मतलब कि जैविक और आनुवांशिक होता है, उस पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत कम रहता है। इन्होंने 3 प्रकार के बताए, इन्होंने भी शील गुण के 3 प्रकार बताए। पहला बोला इन्होंने कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी। ये युंग महोदय, जो जुंग महोदय थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ये दोनों व्यक्ति में हो सकते हैं। जो इन्होंने कहा कि जुंग महोदय जो 2 प्रकार बताए हैं, ये 2 प्रकार ना होकर 2 ध्रुव मान सकते हैं। और उन्होंने बताया कि ये दोनों व्यक्तियों में पाया जाता है, एक ही व्यक्ति में 2 प्रकार के गुण ये पाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक है, बहिर्मुखी है, तो वह संकोची भी हो सकता है, उसके अंदर ये गुण भी आ सकता है। इसलिए उन्होंने दोनों बताया। और ये बताया, अगला बताया स्नायु स्थिरता, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने 6 दे दिया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, यानी सबका एक दूसरे का विलोम भी साथ में रखा हुआ है। तो न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी दोनों साथ में रखा कि ऐसे व्यक्तियों में इसमें इच्छा शक्ति कमजोर होता है, चुपचाप स्वीकार कर, किसी बात को अगर कहें कि चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं की इच्छाओं का दमन भी कर देते हैं। अगर कुछ पूछना चाहे तो नहीं पूछते, कुछ जानना चाहे तो नहीं जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्थिरता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये दोनों गुण भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और अब देखेंगे कि मनोवृत्ति पराअहम, साइकोटिज्म और सुपर ईगो, यह भी कह सकते हैं कि दोनों पाया जाता है। जैसे कि क्षीण स्मृति यानी पुअर मेमोरी, जल्दी भूल जाना, मेमोरी।
ये और ये सब क्रूरता, ये सब भी असंवेदनशील इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नैतिकता आ जाती है, नैतिकता, मोरलिटी और आइडियल, आदर्श, ये सब चीज़ें उसमें परिलक्षित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आइजेंक महोदय ने बताया है। पिछले 2019 टेट 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सील गुण का सिद्धांत किसने नहीं दिया है। ऑप्शन में था आलपोर्ट, दूसरे ऑप्शन में था कैटेन, फ्रायड, आइजेंक। ये 4 ऑप्शन थे कि सील गुण का सिद्धांत किसने नहीं दिया है। तो आप सभी को मालूम है कि फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये बाकी 3 लोगों ने क्या किया है, सील गुण सिद्धांत दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।